नमस्कार, मैं हूं मोरिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। कल शाम पूरे शहर एक ऐसी खबर से गमज़दा हो गया जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। बेशक हम बात कर रहे हैं खानकाए नियाज़िया के प्रबंधक शब्बू मियाँ नियाज़ी के इंतकाल की खबर की। इस खबर को सुनने के बाद हर वो इंसान अवाक रह गया, हैरान रह गया जो गंगा जमनी तहज़ीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे या कहें एक सांप्रदायिक सौहार्द की बात करने में यकीन रखता है। बेशक शब्बू मियाँ कुछ इसी तरह की शख्सियत थे। वो एक वाहिद शख्सियत थे जिन्हें लोग शहर के अंदर जो एक शाख पे टूटे हुए तिनके होते हैं, उन बिखरे हुए तिनकों को जोड़ने वाला, समेटने वाला कहा जाता था। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके सुपुर्द खाक की रस्म अब से कुछ ही देर में अदा की जानी है। यहाँ पर लोग जमा हुए हैं, अक़ीदतमंद जमा हुए हैं। शब्बू मियाँ क्या थे, क्या था उनका किरदार, पेश हमारी इस खास रिपोर्ट। शब्बू मियाँ नियाज़ी के निधन के बाद तमाम लोग खानकाहे नियाज़िया में इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ खानकाहे नियाज़िया से जुड़े और शब्बू मियाँ के बेहद करीबी रहे अहमदुल्लाह वारसी साहब मौजूद हैं। अहमदुल्लाह वारसी साहब से जानेंगे कि किस तरह की शब्बू मियाँ शख्सियत थे, कैसा उनका किरदार था, लोगों से उनका मिलना जुलना कैसा था, किस तरह की उनकी बातचीत थी, जब वो मिलते थे तो कैसे बात करते थे। मेरे साथ मौजूद हैं अहमदुल्लाह वारसी साहब। अहमदुल्लाह वारसी साहब, क्या किरदार था शब्बू मियाँ साहब का, क्यों लोग इतनी मोहब्बत करते थे, क्यों इतनी उनको शफ़क़त की नज़र से देखा जाता था? शब्बू मियाँ साहब जो है इंसानियत के जो है एक एम्बेसडर थे, समझ लीजिए सरोकार थे। इंसानियत लोग उनसे लेते थे और सरोकार इंसानियत जहाँ पर भी जाते थे और जो भी उनसे मिलता था तो वो उनका मुरीद हो जाता था और हर एक से जो है सेवा भाव मोहब्बत से करते। जैसे अभी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे अभी मिले जो कह रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं, जिसमें जो है मुस्लिम हज़रात भी हैं, नॉन मुस्लिम हज़रात भी, क्योंकि यहाँ पर तो मतभेद है नहीं, तो मोहब्बत का मैसेज है। खानका सूफियों का मैसेज ये रहा है कि मोहब्बत में आपस में दिलों को जोड़ने का मैसेज रहा है, किसी के नाते बाकी का नहीं रहा है। और शब्बू मियाँ से जो एक बार मिल जाता था वो समझिए उनको छोड़ता नहीं था। वो शब्बू मियाँ उसको याद करते थे, दोबारा तो फ़ोन करते थे, अपने प्रोग्रामों में नज़र रखते थे कि अगर कोई नहीं आया तो उससे फ़ोन करके पूछते थे क्या परेशानी है, आप दिखे नहीं वहाँ पर। उनकी खासियत थी। और तमाम शहर के जितने भी जो पीस के प्रोग्राम होते थे, जैसे 2012 का दंगा हुआ, शब्बू मियाँ ने ही एक जो है अमन की रैली लेकर निकले थे और गुलाब के फूल बांटे थे। उस टाइम इतना तनावपूर्ण माहौल था शहर का कि बहुत जो है आगजनी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा जानों के हादसे हो चुके थे। तो उन्होंने जो है अमन का पैगाम लेकर निकले, तो हिंदू मुस्लिम दोनों ने अप्रिशिएट किया और बहुत अच्छी बात लगी। उससे एक शहर का माहौल अच्छा हुआ। तो ऐसे लोग आज जाना एक जो शहर के लिए एक बहुत ही दुखद बात है कि ऐसे लोगों की जो है मालिक से ये दुआ है कि और लोग पैदा फरमाए, ऐसे लोगों के जहन ऐसे करें कि वो ऐसे बना गए हैं अपने जैसे लोग जो आज तक काम करते रहेंगे। एक विरासत की भी बात हो रही है, क्या आपको शब्बू मियाँ की जो विरासत थी, गंगा जमनी तहज़ीब की विरासत कहा जाता था, क्या दूर दूर तक इस शहर के अंदर अब आपको कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जो इतने लोगों को एक साथ समेट सकता हो? अभी तो कोई नज़र नहीं आता है। और लेकिन ये है कि जो आदमी जब कहते नहीं कि एक बड़ा बल्ब जल रहा होता है तो छोटी लाइट पता नहीं चलती है, उनके पीछे वो अपनी टीम पूरी तैयार कर जाता है। शख्सियत ये निज़ाम कुदरत है, ये निज़ाम आलम है, इंसानियत का निज़ाम होता है। जब कोई एक बंदा एप्रिशिएट करता है तो उसके पीछे लोग होते हैं, वो उसी को प्रमोट करते हैं। जब वो बंदा चले जाता है दुनिया पाने से, और लोग भी उनके पैरोकार उन्हीं के नक्शे कदम पे उस चीज़ को, उस सिलसिले को, उस झंडे को, मिशन को आगे बढ़ाते हैं। ये बात अहमदुल्लाह वारसी से पूछने का मकसद सिर्फ मेरा इतना था, इस बात को जाहिर करना कि आखिरकार शब्बू मियाँ के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद लोग इतने गमज़दा क्यों हैं। उसकी वजह यही है कि जो किरदार शब्बू मियाँ साहब का था वो शायद ही आने वाले कई सालों में हमें देखने को मिले। जो सूफ़ी रिवायत, जो गंगा जमनी तहज़ीब की रिवायत उन्होंने कायम की थी, वो शायद अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रही।